अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की है। सर्दियों का स्पेशल तोहफ़ा है, झटपट तैयार हो जाता है। मज़ेदार सा चिकन सूप, बहुत ही इजी और सिंपल इसकी रेसिपी है। बहुत आसानी से जो है ना ये तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। तो आए देखते हैं कि कैसे मैं आज मज़ेदार सा सूप तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट। और अब तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी तब तक के लहसुन की स्मेल अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत से लोग जो हैं ऐसे ही यखनी बना लेते हैं, गोश्त रखा, पानी डाला और उसको उसकी यखनी बना ली। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, लहसुन में पहले फ्राई करेंगे गोश्त को, तो गोश्त की स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाएगी और आपको हमक भी नहीं आएगी। अक्सर यखनी में पीने लगो तो उसमें से हमक आती है और फिर बिल्कुल दिल नहीं करता आपका पीने को। तो इस तरीके से बनाएं तो बिल्कुल भी हमक नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा लहसुन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन नेक्स ली थी, मुर्गी की गर्दनें ली हैं मैंने। गर्दनों में बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट आता है, रिच फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त। और जो है ना चिकन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा सा निकला होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो इसलिए जो है ना आप गर्दनों में बनाएं, बहुत मज़े का सूप तैयार होता है। बहुत झटपट और मज़ेदार सा जल्दी से तैयार हो जाने वाला सूप है ये। आपने लाजमी रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत सिंपल जो है ना ये रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिए अब मैं अच्छे से चिकन को इसमें फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो है ना चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। लेकिन और अब इसके अंदर आप अभी इस टाइम पे ही आप इसमें जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया और जो है ना 1/4 टीस्पून मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें काली मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी जो है ना ये बिल्कुल फीका बनाना है। एक पेशेंट के लिए बना रही हूँ मैं, तो बिल्कुल जो है ना फीका मैंने बनाना है, इसलिए मैं इसमें मिर्च नहीं ऐड करी। लेकिन मैं सर्विंग में साथ रख दूँगी, जिसने ऐड करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी कोई बात नहीं। तो इस तरह आप देखिए अच्छे से हमारी गर्दनें फ्राई हो रही हैं। इनको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई करें और उसके बाद आपने जितनी यखनी रखनी है उतना इसमें पानी ऐड करें और इसको पकने के लिए रख दें। बहुत आसान तरीका है। देखिए अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है, तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था। और 20 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो अभी हमारी गर्दनों में जो है ना काफ़ी कसर थी, अभी अच्छे से ये नहीं गली, तो इसलिए मैंने इनको दोबारा रख दिया। दोबारा 10 मिनट के बाद मैंने देखा है तो तकरीबन जो है ना गर्दनें हमारी अच्छे से गल चुकी हुई हैं। और अब इनको गर्दनों को मैं साइड पे एक बॉल में निकाल लूँगी और यखनी को दोबारा हल्की आंच पे लो फ्लेम पे जो है ना दोबारा मैंने पकने के लिए रख दिया। अब इन गर्दनों पर से सारा जो है ना मैं चिकन उतार लूँगी। बारीक बारीक देखिए इस तरह मैंने रेशे बना लिए हैं। सारा चिकन अच्छे तरीके से मैंने उतार लिया और अब इसको मैं पकती हुई यखनी में इस चिकन को ऐड कर दूँगी। इस तरह जो ना रेशे रेशे आपके मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और अभी दूसरी तरफ मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छे से जो है ना मैं बीट कर लूँगी। अच्छे से बीट करने के बाद इसको मैंने सूप में ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मोटा मोटा रखें तो इसको फिर आप जल्दी से डाल दें और फिर हिलाएं। और अगर आप इसको बारीक बारीक जो है ना चाहते हैं कि आपके मुंह में आए बारीक बारीक, तो फिर आपने साथ साथ डालते जाना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है। लेकिन मुझे मोटा मोटा पसंद है, इसलिए मैंने सारा एक साथ डाल के और इसको हिला लिया और मोटा मोटा ऊपर अंडा आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा और मज़े की इसकी लुक आती है। देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, इसलिए मैं हमेशा मोटा मोटा रखती हूँ। अगर आपने बारीक रखना है तो साथ साथ डालते जाएं और साथ साथ जल्दी जल्दी से ना आप इसको हिलाते जाएं। अब दूसरी तरफ मैंने एक लिया है बॉल, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको मैंने इसमें पानी डाल के इसका इस तरह तैयार कर लिया इसको। और इसको अब मैं सूप में ऐड करूँगी, लेकिन इसको सूप में ऐड करते हुए आपने साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाना है
ताकि इसके जो है ना अंदर लम्स ना बन जाएं। जल्दी जल्दी आपने इसको हिलाते रहना है। अब यहाँ मैंने डाल दिया, आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया। सिरका ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टा चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया। सिरका डाल के फ़ौरन आपने जो है ना चूल्हा बंद कर देना, वरना जो है ना आपका सूप दोबारा से पतला हो जाएगा। जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डाल लें। अब ये मेरा सूप तैयार है और इसके साथ मैंने काली मिर्च का पाउडर और लेमन रख दिया। तो जिसको डालना होगा लेमन और काली मिर्च वो डाल लेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाजमी मेरे चैनल फूड फ्यूज़न एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना है, इस रेसिपी को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।